दोस्तों नमस्कार। मैं आपका विकास जो कि आप लोगों को हॉरर कहानियाँ देता रहता हूँ। और दोस्तों हमारी कहानी इतनी डरावनी होती है कि सुनकर आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हॉरर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस कहानी को अगर आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। ज़्यादा समय ना गवाते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे गांव में एक परंपरा थी जो कि हर साल में होता था कि गांव में जितनी भी बुरी शक्तियां होती थी, एक दिन उन सब बुरी शक्तियों को गांव से बाहर निकाला जाता था, जो कि उनको हमारे यहाँ बोलते थे गांव हकना। उसको हम लोग गांव हकना बोलते थे। लेकिन मैं इन चीज़ों पे दोस्तों विश्वास नहीं करता था कि ये सब चीज़ें होती भी हैं। ये सब चीज़ें तो मेरे बूढ़े पुराने आदमी मुझे बताया करते हैं कि अभी भी हमारे गांव को हकाया जाता है, जो कि उसमें से बुरी शक्तियाँ निकाली जाती हैं। मैं दोस्तों इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैंने एक दिन सोचा कि अगर जिस दिन गांव से बुरी शक्तियाँ निकाली जाएंगी उस दिन मैं जरूर देखूंगा कि ये सब होता कैसे है। लेकिन दोस्तों बाहर कोई नहीं निकल सकता उस दिन। अगर जो बाहर निकलता है भूत प्रेत, उसी के अंदर बुरी शक्तियाँ वास कर जाती हैं, जो कि फिर उसकी ज़िंदगी खराब कर देती हैं। दोस्तों ये सब मेरे बूढ़े पुराने आदमी बताया करते थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर एक दिन आया, वही दिन तो आ गया दोस्तों। फिर मैंने सोच लिया आज रात को मैं जरूर देखूंगा कि ये सब होता कैसे है। और दोस्तों उस समय सिर्फ एक ही व्यक्ति बाहर निकलता है, जो कि हमारे गांव का एक पुजारी था। वही ये सब कार्यक्रम करता था और पूरी शक्तियों को बाहर निकाल देता था। फिर मैं निकला बाहर। मैं अपने गेट के पास खड़ा हुआ था देखने के लिए कि देखता हूँ कि कैसे क्या होता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही पुजारी तो वो निकल गया, लेकिन मुझे तो पीछे कोई नहीं दिखा था। लेकिन दोस्तों वो तो भूत प्रेत है, जो कि वो किसी को नहीं दिखते भूत। फिर दोस्तों अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे अंदर वास कर चुका है। मेरे रोंगटे रोंगटे सीधे अचानक से खड़े हो गए। और फिर मैंने ये सब चीज़ ऐसी ही बकवास समझी कि ठंड के मौसम से मुझे थोड़ी ठंड तो नहीं लग गई, इसलिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैं सो जाता हूँ। 2-3 दिन तो दोस्तों मेरे बहुत बढ़िया तरीके से निकलते हैं। लेकिन एक दिन मैं सुबह से नहा धोकर अपने मंदिर में जा रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि मैं मंदिर से 5 फीट दूर फिर गया। 5 फीट दूर सीधा फिर गया दोस्तों। सीधा मैं गिर ही पड़ा। फिर अचानक से मुझे कुछ हो गया। मैं जोरों से दोस्तों रोने लगा, चिल्लाने लगा। ये सब आवाज़ें सुनकर मेरे पापा मम्मी दौड़ते हुए आए और मुझसे पूछ रहे हैं क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन मैं कुछ जवाब नहीं दे रहा। दोस्तों मैं क्यों बोलूं, वो तो ये बुरी शक्ति जो मेरे अंदर वास कर चुकी है वही जोरों से रो रही है और वही चिल्ला रही है। वही मेरे पापा मम्मी को कुछ जवाब नहीं दे रही है, बहुत जोरों से चिल्ला रही। और फिर ये सब देखते देखते मेरे पापा मम्मी को डर लगने लगा। फिर जल्द से मेरे पापा जी पुजारी को बुला के लाते हैं और आते हैं बुला के। फिर पुजारी मेरे थोड़े से बाल ऐसे पकड़ता है और फिर मुझसे पुजारी पूछता है कि कौन है तू जो इस लड़के के अंदर आ चुकी है, वास कर चुकी है। पुजारी को तो सब पता था। पुजारी फिर पूछता है, फिर जब वो बुरी शक्ति बताती है कि मैं तो अपनी बाहर जा रही थी गांव से। बुरी शक्ति कह रही थी मैं तो गांव से बाहर जा रही थी, लेकिन ये लड़का मेरे बीच में आ गया और मैं इसके अंदर प्रवेश कर चुकी हूँ। वो बुरी शक्ति बोली, लेकिन अब मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगी जब तक इस लड़के की जान नहीं ले लूंगी, तब तक नहीं छोड़ूंगी। पुजारी को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और पुजारी बोलता है तुझे क्या तेरे बाप को भी छोड़ना पड़ेगा।
मैं जब ही जाऊंगी। दोस्तों, अभी तक वो समय नहीं आया और वो बुरी शक्ति अभी भी मेरे अंदर वास कर रखी है, जो कि वो उस समय आ जाती है, पता नहीं किसी भी समय वो मेरे अंदर वास कर सकती है दोस्तों। इसलिए मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। अब वो दिन नज़दीक ही आने वाला है जब वो बुरी शक्ति मेरे अंदर से चली जाएगी। मैं इतना जो कि सूखा पतला हो चुका हूँ, उसी बुरी शक्ति के इससे हो चुका हूँ। वो कभी भी मेरे अंदर आ जाती है और मेरा शरीर पूरी तरह से तोड़ने लगती है दोस्तों। मैं कहता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं दोस्तों, विश्वास करा करो। बुरी शक्तियाँ ऐसी ऐसी होती हैं कि अच्छे अच्छे घर उजाड़ देती हैं। जो नहीं मानते वो मेरी अगर शुरू से कहानी देखेंगे तो वो भूत प्रेत को जरूर मानेंगे, काली शक्तियों को जरूर मानेंगे। और जब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार। सोना कपड़े पैर